सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक पिता आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी वंदना करते हैं पिता। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु कि पिता सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी और प्रार्थना करने का मौका दिया पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे आज आपके जीवन में काम सफल ना हुए हों, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि सफलता ना मिलने के कारण हो सकता है परमेश्वर आपको उससे अच्छा देने जा रहा हो, उससे बेहतर आपके जीवन में करने जा रहा हो, उससे कहीं बेटर आपको देने जा रहा हो परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए कभी भी हमें उदास नहीं होना है। आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें उत्तर देगा, क्योंकि हम उसके संतान हैं। हम किसी इंसान से नहीं मांगते हैं, हम अपने पिता से मांगते हैं, हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का दिया हुआ हमेशा रहता है, लेकिन इंसानों का दिया हुआ वो हमेशा कहेगा कि मैंने तुझ पर एहसान किया है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैंने तुझ पर एहसान किया, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरी बातों को सुनूं, मैं तुझे दूं। जैसे एक पिता देता है अपने बच्चों को हर एक वस्तुएं देना जानता है, उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमें जो संसार के लोग देते हैं उसे हमें लौटाना पड़ता है, लेकिन जब परमेश्वर हमें देता है उसे वापस नहीं करना पड़ता है, वो हमेशा के लिए हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको हर एक कठिनाइयों से बचाएगा, हर एक प्रकार की मुश्किल घड़ी से बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन को छूने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, हमें धैर्य रखना है, हमें विश्वास रखना है। परमेश्वर ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने पाप के विषय में कहा था। आज हम पाप की परीक्षाओं में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। कोई किसी बहन का कहना है कि मैंने ये गलतियां किया, किसी भाई का कहना है कि मैंने जीवन में ये पाप किया, मैंने ये गलत किया, मैंने ये काम किया। तो यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा था? इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सीधे और सिंपल में बात आपको बताऊं तो परमेश्वर ने कहा, जो तूने जीवन में अपने किया है उसे भूल जा और उसे परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को प्रार्थना करना है और कहना है कि परमेश्वर, मैंने तो जीवन में गलतियां की हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं हृदय से ग्रहण करता हूँ कि मैंने जीवन में पाप किए हैं। जो भी आप अपनी जिंदगी में पाप किए हुए हैं, परमेश्वर आपके हर एक अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा था, आप पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं और मरकुस की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आप इन 3-4 जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मत्ती रचित सुसमाचार से वचन उठाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे 18:6 में, पर जो कोई इन छोटों में से, जो परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और वचन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? इन सब वचनों को आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय मनुष्य जिस पर, परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है, हाय करता है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में ठोकरें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, क्या आप घबरा जाएंगे? क्या आप काम नहीं करेंगे? क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? क्या आप प्रार्थना को सुनेंगे नहीं?
वचन को नहीं सुनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में ठोकरें लगना आवश्यक है, जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक आपके जीवन में ठोकरें नहीं लगेंगी तब तक आप संभलेंगे नहीं, तब तक कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं गलत कहाँ हूं, मैं गलत क्या कर रहा हूं। मेरे प्रियो, एक बात आप सोच करके सोचिए अपने जीवन में, यदि आप चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, कितना भी गलत काम करें, आपको ठोकरें ना लगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने गलत किया है कि सही किया है? नहीं मेरे प्रियो, नहीं होगा आपको एहसास। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठोकरें लगना तो अवश्य है आपके जीवन में, लेकिन यदि उन ठोकरों से हम अपनी जिंदगी में परिवर्तन ना कर सके, अपनी जिंदगी को बदल ना सके, अपने विचार को बदल ना सके, अपने नैतिक जीवन को बदल ना सके, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मूर्ख है। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आपको ठोकरें देता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने जीवन में ठोकरें खा करके, आप जैसे सुनते होंगे गांव में बोलते होंगे, शहरों में बोलते हैं, ठोकरें खा खा करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो इसलिए जीवन में ठोकरें आना आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आगे पढ़िएगा, वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो हाथ हो या फिर पांव हो ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहने का मतलब हाथ आपको नहीं काटना है। परमेश्वर ने कहा कि उन बुराइयों को करना छोड़ दे, उन समस्याओं से लड़ना छोड़ दे जो तेरे जीवन में के लिए गलत है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सोचते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हाथ पांव काट के फेंक दो। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का अर्थ आप समझिए, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। काना हो करके जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक के आग में डाला जाए। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा, तो हमें इसका अर्थ, इसका सही मायने में हमें समझना चाहिए। हमें यदि आज हम किसी लड़की के ऊपर बुरी नजर डालते हैं, गलत करते हैं, जो हमारे यंग लोग हैं, जो हमारे मसीह समाज के लोग हैं, जो गैर मसीही लोग हैं, क्या वो अपनी आंखें निकाल देंगे? क्या वो अपने हाथ को काट देंगे गलत काम करने से? क्या अपने पाँव को काट देंगे? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ आप इसका ये है सीधा और सिंपल बात में कि जो आप जिन बुराइयों के कारण आप ठोकर खा रहे हैं, जो अपने जीवन में बुराइयां कर रहे हैं, उसको निकालना है आपको, उसको फेंकना है आपको, उसको हटाना है आपको अपने नजरों के सामने से, अपने हाथों से, अपने पैरों से उसे फेंक देना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में अवश्य ठोकरें लगेंगी, लेकिन वो ठोकरें हमेशा के लिए नहीं लगेंगी, वो कुछ पल के लिए आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हल्का सा क्लेश परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। यदि हल्का सा क्लेश आज हमारे जीवन में नहीं आएगा तो कभी हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं प्रार्थना करेंगे, उससे कभी उससे विनती नहीं करेंगे, कभी उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, कभी उससे उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन के कहने का मतलब है इन्हीं बातों से परमेश्वर आपको आशीषित करने लगेगा। यदि आप पाप करने की परीक्षाओं में पड़ते हैं, पाप करते हैं, उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेते, यदि आपने गलत काम किया, परमेश्वर ने तो कहा है मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, वो पाप करेगा।
लेकिन यदि हम ठोकर खाने के बावजूद भी यदि हम अपने जीवन को नहीं बेहतर कर सकते, नहीं बदलाव कर सकते, अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो आप उसी सीढ़ी में चढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे। तो परमेश्वर ने कहा अपने आप, अपने मन, अपने दिमाग, अपने हर एक चीजों को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, खुदावंद उनके जीवन में आशीष देगा, इतनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि वो भी जानेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं भी परमेश्वर से प्रेम करूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारे चाहे कितने भी एज के लोग क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई एज मायने नहीं रखता है। परमेश्वर के लिए कहा है कि मैंने तुम्हें अनंत जीवन दिया है, मैंने तुम्हें शांति दी है, मैंने तुम्हें सुख दिया है, मैंने तेरे जीवन में हर काम किए हैं। यदि आज कोई रोता है, जिनके आंसू बहते हैं, जो आज परेशान हैं, हताश हैं, सभी लोग तो दुखी नहीं हैं, कुछ लोग दुखी हैं तो कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोगों के जीवन में खुशियां हैं, कुछ लोगों के जीवन में दुख है, तकलीफ है। तो परमेश्वर ने कहा कि आपके जीवन में ठोकरें लगना आवश्यक है, आपके जीवन में तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको अपने आप को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि खुदावंद आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन से प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा था, देखो मैं अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ, उनको ज्ञान दूंगा, उनको बुद्धि दूंगा, उनको समझ दूंगा, उनको सही रास्ता दूंगा, सही मार्ग दूंगा, अपने बच्चों को संभालने के लिए आया हूँ। हालेलुया। किसी ने कहा कि मैं अपने बच्चों को संभालने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को संभालने के लिए आया, अपने बेटे और बेटियों को संभालने के लिए आए हैं। इसीलिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल, हम आपके बच्चे हैं, हमारे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने हृदय पर हाथ रख करके परमेश्वर का हृदय से, दिल से धन्यवाद करें कि खुदावंद मैं अपने हर एक अपराध और गुनाहों को मांगता हूं और मैंने क्षमा मांगता हूं पिता आपसे। आप मुझसे गलतियां हुई हैं जो पिता, उसे क्षमा करें। तो पिता आपकी हर एक अपराधों को, गुनाहों को वो क्षमा करेगा। तो प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद रखिए और खुदावंद के प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए और अपने मन में हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उसको परमेश्वर को बताइए। धन्यवाद करने के साथ साथ आप अपने मन के विचार की बातों को बताते जाइए कि पिता मेरे जीवन में ऐसी घटना घट रही है, मैं क्या करूं आगे, मुझे रास्ता दे, मुझे जीवन दे, मुझे संभाल पिता। जो भी किसी मसीह भाई बहन के जीवन में कोई भी विचार मन में आ रहे, ख्याल आ रहे, सोच आ रही है, तो परमेश्वर उनको संभालने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर, जो आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बरकत देने वाले हैं, उन्हें संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए। खुदावन जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम, 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां,
आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं। पिता परमेश्वर, आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। कि परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से।
छू यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख, क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज यीशु मसीह के नाम से, भेज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से निकले। आपके जीवन जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से, इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के, जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भी हो, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को, घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।